एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं माय हॉट बॉस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। एंड गाइस, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, दो पर्सन जो एक रूम से बाहर निकल कर आते हैं एंड वो दोनों जो जान को खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बोलते हैं कि मैं लन सिचेन हूँ एंड ये मेरा भाई वांग ईबो है। एंड वांग ईबो जो जान की तरफ हाथ बढ़ा देता है एंड जान जो उसे हैंड शेक करता है, लेकिन वांग ईबो वो तो बस जान की तरफ देखे जा रहा था एंड वो उसका हाथ छोड़े पे तो उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। एंड तभी लन सिचेन जो अपने भाई को कौनी मारते हैं और उसे इशारा करते हैं कि उसे उसका हाथ भी छोड़ना है। एंड वांगीबो जो हाथ छोड़ देता है एंड जान जो कुछ बोलने वाला था, तभी लेन सिचेन जो जान को रोक देते हैं एंड बोलते हैं, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, तुम्हें सुयांग की शिकायत करनी है ना, पर डोंट वरी, हम इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। लेकिन यह हमारा प्लान था, यह हमारा इंटरव्यू है, तुम इसे पास कर चुकी हो। लेकिन अगर तुम यहाँ जॉब करना चाहते हो तभी, लेकिन हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। जान जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड वो पूछता है क्या मतलब है आपका। तभी वांग ईबो जो बोलता है, इन मेरे गगा का कहने का मतलब ये है कि मेरा सेक्रेटरी होने के लिए काबिलियत ही काफ़ी नहीं है, उसे लॉयल भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी राइवल कंपनी किसी भी हद तक जा सकती हैं। एंड इसीलिए जो पर्सन इस जॉब के लिए सुयांग के साथ सब कुछ करने को रेडी था, हमने उसे निकाल दिया। लेकिन तुमने सुयांग को मारा एंड उसकी शिकायत करनी चाहिए। एंड तुमने यहाँ तक भी कहा कि तुम्हें कहीं भी जॉब ना मिले फिर भी चलेगा, पर तुम यहाँ जॉब नहीं करोगे। एंड यही चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी एंड इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें मेरे सेक्रेटरी के तौर पर यहाँ पे जॉब पे रख रहे हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो। और ये सुनकर जान जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड बोलता है, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ एंड थैंक यू सो मच इस जॉब के लिए। एंड वो सुयांग की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर सुयांग, अगर आपको ज़्यादा ज़ोर से लगी हो तो। एंड सुयांग जो बोलता है, नहीं मुझे इतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी, लेकिन मैं एक सवाल तुमसे पूछ सकता हूँ। एंड जान जो अपना सर हिला देता है एंड सुयांग जो पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे के पी के का मतलब क्या है। एंड ये सुनकर जान जो स्माइल करने लगता है एंड बोलता है कि के पी के का मतलब आप रहने दीजिए ना, बस वो आप छोड़िए ना उसे। लेकिन सुयांग जो बोलता है, नहीं प्लीज़ तुम्हें मुझे बताना चाहिए। एंड लन सिचेन एंड वांग ईबो वो भी जान की तरफ देख रहे थे एंड जान जो किसी तरीके से बोलता है के पी के का मतलब है कुत्ते कमीने पागल कहीं के। एंड ये सुनकर लन सिचेन एंड वांग ईबो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। एंड सुयांग वो तो काफ़ी जोर जोर से हंस रहा था। एंड जान एक बार और बोलता है कि सॉरी मेरी वजह से अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर आपने इस तरह बिहेव ही किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। एंड वो लोगों की बातें चल ही रही थी वहाँ पर, लेकिन जान जो देख सकता था कि लेन सिचेन एंड वांग ईबो के पीछे वही घोस्ट लेडी खड़ी थी जिसने अंदर के बारे में कि अंदर क्या हो रहा है एंड जान को क्या करना है ये सब कुछ बताया था। एंड जान जो उस घोस्ट की तरफ देखकर स्माइल करता है एंड वो अपना सर हिलाता है, यानी कि वो उसे थैंक्स बोलता है एंड वो घोस्ट जो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। एंड तभी ईबो जो बोलता है, सुयांग जाओ इसे हमारी कंपनी दिखाओ, इसे कल से ही ज्वाइन करना है ना। एंड ये सुनकर सुयांग जो बोलता है ठीक है एंड वो जान को लेकर उस कंपनी में चला जाता है एंड वो लोग काफ़ी पूरी कंपनी को घूमते हैं। तभी जान जो पूछता है, मिस्टर सुयांग क्या यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। एंड ये सुनकर सुयांग जो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी है तो यहाँ वॉशरूम तो होगा ही ना, तुम मुझसे सीधे बोल सकते हो कि तुम्हें वॉशरूम जाना है। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, हाँ पर कहाँ है वॉशरूम। एंड सुयांग जो जान को वॉशरूम लेकर जाता है, जान जैसे ही उस वॉशरूम के अंदर जाता है
एंड वो वॉशरूम करने ही वाला था एंड तभी उसे एक घोस्ट दिखाई देता जो काफ़ी ज़्यादा डरावना था एंड जान उसे देखने के बाद जो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे पूरी बॉडी उसकी पसीने से कवर हो गई थी एंड जान जो वॉशरूम चाहे बिना वॉशरूम से बाहर आ जाता है एंड सुयांग जो पूछता है क्या तुमने इतनी जल्दी कर भी लिया। एंड जान जो बोलता है हाँ हाँ मेरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मैंने पूरी कंपनी देख लिया, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा मिस्टर सुयांग। एंड ये कहकर जान जो वहाँ से हड़बड़ी में निकल देता है एंड सुयांग जो सोच रहा था कि इसे क्या हो गया, ये इतनी जल्दी में कहाँ से चला कैसे चला गया। एंड अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जान जो अपने घर पे बैठा हुआ था अपने काउच पे एंड तभी नीहू सांग जो अंदर आता है बोलता है जान क्या हो गया, तुमने इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया। एंड जान जो बोलता है नीहू सांग यार वहाँ पे घोस्ट है, तुम्हें पता है मुझे वहाँ पे घोस्ट दिखते हैं, एक लेडी जिसने मेरी हेल्प की एंड एक घोस्ट जो मुझे वॉशरूम में दिखा, तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़ोर से वॉशरूम आ रहा था, बस घोस्ट को देखकर सारा रुक गया। सोयांग मुझे बहुत डर लग रहा है। और वैसे भी वो वांग ईबो उसका फेस देख के तो लग रहा था वो कितना ज़्यादा डेंजरस होगा, अगर उसे पता चला मैं घोस्ट देख सकता हूँ तो मेरा क्या होगा। सोयांग एंड सोयांग जो बोलता है चान मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने वहाँ कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढ कर नहीं दूंगा, तुम इस तरह बिहेव किया करो ना जैसे तुम्हें घोष दिख ही नहीं रहे हैं। एंड ये सुनकर जान जो गुस्से में एक पिलो उठाकर उसके ऊपर फेंकता है एंड चिल्लाते बोलता है नीहू सांग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम्हारे सामने जब एक डरावना भूत आके खड़ा हो जाएगा फिर तुम्हें पता चलेगा तुम उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। मेरे सामने तो कितने सारे आ जाते हैं, मैं कहाँ फंस गया हूँ ग्रैंड मदर, आपने तो कहा था कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा पर ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड जान जो नौटंकी कर रहा था एंड नीहू सांग जो बोलता है जान तुम्हें कल से जॉब ज्वाइन करनी है, इसलिए बेटर होगा कि तुम अपने ये तमाशे बंद करो, ये पहली बार तो है नहीं जब तुमने कोई घोस्ट देख लिया हो, और हाँ तो प्लीज़ वहाँ पे इग्नोर ही करना कि तुम्हें कोई घोस्ट दिख रहा है। अनजान जो बोलता है कोशिश करूँगा नीहू सांग पर प्लीज़ गॉड से प्रे करना कि मुझे वहाँ कोई घोस्ट ना दिखे। एंड उन लोगों की ऐसे ही बातें चलती हैं काफ़ी टाइम तक। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जान जो रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर अपने कंपनी के लिए निकल जाता है एंड उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे आउटफिट पहना हुआ था तो उससे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था जान। एंड जान जब वो अपनी कंपनी में एंटर करता है, वो अपनी ऑफिस की तरफ जा रहा था तो उसे वहाँ पे सारे वर्कर देख रहे थे क्योंकि जान वाकई में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। एंड जान जो वहाँ जाकर सुयांग से पूछता है कि उसका ऑफिस कहाँ है, वो कहाँ बैठने वाला है। एंड सुयांग जो बोलता है कि तुम्हारी डेस्क बॉस की ऑफिस के अंदर ही है, तुम्हें वहीं बैठकर काम करना है। एंड ये सुनकर जान जिसे थोड़ा अजीब लगता है वो पूछता है कि पर सेक्रेटरी की ऑफिस तो अलग होती है ना, पर यहाँ अंदर क्यों है बॉस के ऑफिस के। एंड न्यूज़ आई मीन सुयांग जो बोलता है मुझे नहीं पता है जान, तुम वहीं जाकर काम करो ना या फिर सर से जाकर पूछ लो। अनजान जो अपना सर हिलाता है वो जाकर वांग ईबो के ऑफिस के बाहर नॉक करता है एंड वांग ईबो जो बोलता है कम इन। अनजान जो अंदर जाता है बोलता है सर मुझे कहाँ बैठना है। एंड वांग ईबो जो थोड़ी देर के लिए तो जान को घूरे जा रहा था क्योंकि जान बहुत ज़्यादा वाकई में हैंडसम लग रहा था। वांग ईबो जो जान की तरफ वो मतलब उस डेस्क की तरफ देखकर उंगली करता है बोलता है तुम्हें वहाँ बैठकर काम करना है। एंड जान जो अपना सर हिलाकर वहाँ चला जाता है वो काम करने लगता है। पहले दिन तो उसे सारी चीज़ें समझने में ही निकल गई थी एंड ऐसे ही दिन निकलने लगे थे। एंड जान जो आई मीन जान को देखकर ना वांग ईबो को कुछ हो रहा था, यानी कि उसे ऐसा लगता था जैसे वो फील करने लगे है उसके लिए, लेकिन जान जो इस सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। एंड जान जो तो अपने पूरे काम में बिल्कुल करके मसरूफ़ था एंड वो अपना काम कर ही रहा था। एंड तभी किसी का मैसेज जिस जान के फ़ोन पर आता है, जान उस फ़ोन को मतलब अपने फ़ोन के उस मैसेज को देखकर स्माइल करता है, लेकिन वो तभी वांग ईबो की तरफ देखता है एंड अपने फ़ोन को साइड में रख कर
फिर से वो अपना काम करने लगता है। तभी जान के पास फिर से मैसेज आता है एंड उन मैसेज की आवाज़ जो ईबो भी सुन पा रहा था एंड उसका ध्यान बार बार जान की तरफ जा रहा था। एंड जान को देखते हुए ईबो जो बोलता है, जान तुम चेक कर सकते हो कौन है, ये मैसेज बार बार आ रहे हैं एंड परेशान कर रहे हैं। एंड जान ये सुनकर बोलता है, यस यस बॉस। एंड जान जो अपना फ़ोन चेक करता है तो वहाँ पर नीहू सांग का मैसेज था। एंड जान ये देखकर जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, क्योंकि इन दिनों जान जो बहुत ज़्यादा बिजी चलने लगा था, जिसकी वजह से वो नीहू सांग से बिल्कुल करके बात नहीं कर पा रहा था, उसके पास टाइम ही नहीं होता था। एंड जान जब ये मैसेज देखता है तो वहाँ पे लिखा हुआ था, जान क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करने वाले हो, कितना लंबा टाइम हो गया है। एंड जान जो बोलता है, बिल्कुल नीहू सांग, आज हम साथ में ही डिनर करेंगे। एंड वो जो मैसेज करती है वो बहुत अजीबोगरीब फेसेस बना रहा था। एंड ये देखकर वांग ईबो को मतलब जेलसी फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि जान जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में मसरूफ़ है, कभी वो स्माइल कर रहा था तो कभी अजीब सा फेस बना रहा था, तो कभी अपनी वॉइस उखोड़ रहा था एंड वो तो अपने मैसेज करने में मसरूफ़ था। एंड तभी वांग ईबो जो बोलता है, जान अपने काम पर ध्यान दो, बाद में तुम मैसेज कर सकते हो।